हैप्पी एंडिंग है। जून से पहले पहले जो है ना उनकी सेपरेशन हो जाएगी। मेरे पास तुम हो के होते हुए अहद वफा को अवार्ड मिल रहा। दरवाज़ा खोल के और इन दीवार से झांक के देख रही थी, भाई तू तो हाँ, रूह है, चाह करी रूह की बातें आजान ना के करो, लायक। मुझे डर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज, क्या हाल चाल है क्या हमारे हाल चाल नाज़रीन है? के और हमारे पैनल ऑफ एनालिस्ट, पैनल ऑफ एनालिस्ट, यस आई एम फाइन क्रिटिक, आल्सो। सोशल मीडिया हाँ, क्रिटिक्स। इन्फ्लुएंसर, सो नहीं भाई, ये टैग्स हमें नहीं चाहिए, ये कुछ और लोग हैं मोटिवेटर। जिनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। हाँ, सोशल मोटिवेटर नहीं। हाँ, सोशल हाँ, मोटिवेटर आई थिंक। सोशल। भाई आप सोशल भी तो मोटिवेटर। भाई आप भी तो इन्फ्लुएंसर हैं। देखिए भाई, आपका यूट्यूब अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका हम्म। ट्विटर अकाउंट है, तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर। मतलब अगर आपके 10 भी जो हैं वो आपके हैं फॉलोअर्स, तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर। आप इन्फ्लुएंस हाँ करते लेकिन, हैं अपनी पोस्ट से उनके ऊपर। नहीं लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं ना कि आप उनका अगर लहजा सुने, उनके बोलने का अंदाज हम्म। सुने, उनकी बनावट सुने, हम्म। तो वो चीजें अब हमसे होती नहीं है शायद। इस वजह से भी मेरे इस ख्याल वजह में से हम आपका अहल हैं चैनल जो है वो इस टैग के। हाँ, मशहूर नहीं है, मशहूर नहीं हो है। जाएगा। उतना टाइम अगर हमें भी मिलेगा तो हो ही जाएगा। इन बोरिंग बातों से नाज़रीन तंग आ चुकी हैं, तो अब वो सुनना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बताएं। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन एक कल मैंने एक वो मज़े का एक मैंने शो देखा, मज़े का इन द सेंस कि उसमें मतलब वो हमारे एक एक्टर हैं राजा हैदर, जो आजकल लोग उनको देख भी रहे हैं उसमें दोबारा में और अमानत में, और उससे पहले उसमें भी देख चुके हैं मुश्क में। मुश्क नाम था ना हम्म। ड्रामे का। हाँ, मुश्क ही था। तो इमरान इमरान अशरफ वाला। हाँ। और तो उसमें ना मतलब वो कर रहे थे, तब इन्होंने समथिंग हॉट वालों ने उसका इंटरव्यू किया हुआ था। तो मुझे नहीं पता था कि वो बंदा जो है वो पॉमिस्ट भी है और एस्ट्रोलॉजर भी है। ठीक है, और उसका एक बड़ा मतलब लाखों सब्सक्राइबर्स वाला एक यूट्यूब पे चैनल भी है। ठीक है, हम्म। और वो भाई साहब जो हैं वो उधर भी काम कर चुके हैं, मतलब जैसे यूके वगैरह में, वहाँ पे भी वो पता नहीं मीडिया पे या जैसे भी वो मतलब करते रहते हैं शोज़ वगैरह। और बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके क्लाइंट्स हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो खैर मतलब वो तो उनका इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन जो मज़े की बातें थी वो ये थी बेसिकली, जो उन्होंने पूछा उनसे इंटरव्यू में कि भैया आप हमें बताएं आगे के बारे में ना, मतलब 2022 अब शुरू हुआ है, ठीक है, तो उसमें 2022 में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या अच्छी चीज़ें होंगी नहीं होंगी, हम्म। और या शोबिज़ स्टार्स के बारे में हमारे बताएं। तो उन्होंने जो है वो प्रेडिक्शंस की। उन्होंने कहा जी कि अच्छा, एक तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने ना किसी का नाम नहीं लिया, मतलब ना होस्ट ने ना उसने। हम्म। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ये मतलब मैं खुद भी पसंद नहीं करता कि मतलब एक बंदा अगर उसकी, मुझे नहीं पता वो इजाज़त दे मुझे उस बारे में बात करने के बारे में या नहीं, या उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, तो बेहतर है कि हम बग़ैर नाम लिए ना हम बात कर लें। तो उसने फिर वो हाँ लेकिन पूछा, बात जरूर करनी है, बात उनकी ज़रूर करनी परमिशन है के ना। बगैर। तो वो हाँ। तो वो जिसको नहीं भी पता, वो होस्ट साहब ने जो है वो बता दिया कि भाई वो आजकल जो है वो बड़ा इशू चल रहा है, एक बड़ा हॉट कपल है हमारी इंडस्ट्री का, उनकी सेपरेशन की बातें चल रही हैं और ये है वो है। तो आप बताएं उनके बारे में ना कि भाई क्या है। तो अब कंसिडरिंग के उसने राजा हैदर ने भी वही अज्यूम किया है कि जिनको पॉइंट आउट कर रहा था। तो हम्म। उसने कहा जी कि जून से पहले पहले जो है ना उनकी सेपरेशन हो जाएगी, और गलती किसकी है ये जो मतलब जो उसको नज़र आ रही है, मतलब सितारे पढ़ के या वट एवर जो भी कहते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हम्म। मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, और ये जून से पहले जो है वो सेपरेशन हो जाएगी, और अगर अभी सेपरेशन नहीं होगी तो ये बाद में जाके ना बहुत गंदे तरीके से होगी, अगर नहीं भी होती, अब नहीं होती तो बाहर लोग कहते हैं कि 80% चांस यही है कि जी जून से पहले सेपरेशन हो जाएगी। तो खैर मतलब अब इसमें हम क्या कह सकते हैं।
तो हाँ जिन मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही उनको मैं बता दूं कि हमें ये लग रहा है कि वो सज्जल और राहत की बात कर रहे थे, हम गलत भी हो सकते हैं, बट हाँ, और हमें यही लग रहा है। होपफुली गलत ही होंगे। वैसे भी मेरे ख्याल में उनको इस तरह के टॉपिक्स छेड़ने नहीं चाहिए थे। हाँ लेकिन और वो तो होपफुली ही मतलब वो प्रूव्ड वैसे रॉन्ग। बात कर रहा था ना, हाँ। मतलब वो इस तरह से बात कर रहा था ना कि इंडस्ट्री के लिए साल कैसा रहेगा, तो उस हिसाब से वो फिर ये बातें निकल आई थी। खैर, एक उसने ये बताया, दूसरा उसने ये बताया जी कि इस साल में मतलब अगर जनवरी से दिसंबर तक काउंट किया जाए तो ही साइड के मेघालय में कोई 7 शादियां और होंगी इंडस्ट्री में ना, बड़ी हम्म। शादियां। हम्म। और उनमें से 2 जो हैं वो इसी साल ख़त्म भी हो जाएंगी, हो के ना। और ये नहीं बताया कि टोपी ड्रामा कितने साल चलेगा उन सबका, जो आजकल चल ही रहा होता है, मतलब ऑब्वियसली फजूल किस्म की। हाँ, रस्में वो और एक्सटेंशन होती है उस चीज की। हाँ भाई, बिल्कुल। आपका एक प्राइवेट मैटर है, उधर से आप उसको चाहते हैं कि प्राइवेट रहे भी, और आप चाहते हैं कि ना भी रहे। हाँ लेकिन रोज आजकल कुछ ना वो, कुछ आ रहा होता है, कभी आप गए हुए होते हैं। कल वो किसी ने बड़ी अच्छी पोस्ट की हुई थी एक उस पे फेसबुक पे मैं पढ़ रहा था कि जो आजकल इन सेलिब्रिटीज़ ने ट्रेंड शुरू किया हुआ है, मतलब ठीक है आप शादी करते हैं और उसमें 10 आप रस्में भी करते हैं, आपकी खुशी है, आपका हक है, आप करें। द हम्म। पॉइंट इज़ कि आप फिर उन रस्मों के ऊपर बैठ के या उन उस शादी के उस पर बैठ के जो बोसो किनार के मनाजिर आप पेश कर रहे होते हैं दुनिया के सामने, तो वो किसी ने लिखा होता है कि क्या इनके माँ बाप वहाँ पे मौजूद नहीं होते, या इनको कोई बताने वाला नहीं होता कि कोई शर्म हया किसी चीज़ का नाम है, या ये एक मुक़द्दस रिश्ता है, ठीक है। तो मतलब फजूल बात है, चलो, बंदा क्या इस पे बात हो करे। सकता है कि हो सकता है उनकी फैमिली में ये चीजें एक्सेप्टेबल हो, लेकिन ज्यादा इतराज ये है कि जो दूसरे मजाहब के मुकद्दस मकामात हैं, वहां जाके इनको इस पे ऊट पटांग किस्म की ना हरकतें करने की जरूरत नहीं है। हाँ अब जिस तरह एग्जैक्टली। पिछले दिनों वो तस्वीरें आई हुई थी, वो गुरुद्वारे में हाँ गए हुए पहुंची थे। हुई थी और वो। एक तो मेरे हाँ मतलब वो नाम भी, हमेशा मिक्स हो जाते हैं, एमन है कि मिनाल है, हाँ मतलब उन दोनों में से वो जो भी है, जो भी थी, जिसकी शादी अब हुई समझ है। आएंगे। हाँ हाँ, जिसकी शादी आप हुई है। तो मुझे हमेशा से फैसल मस्जिद में ये अपने लोगों से ये एतराज था कि वो फैसल हाँ मस्जिद में या दूसरी मसाजिद में भी जाके इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, कि वो हमारे मुकद्दस मकामात हैं। लेकिन अब इन्होंने ऐसे ही। अपने तो करते ही थे, अपने मकामात पे तो करते थे, लेकिन जो दूसरी हमारी यानी हम्म, कि कम्युनिटीज हैं, उनके भी मकामात पे जाके अब जाके इन्होंने अब इस तरह की बिल्कुल। हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। हाँ। गलत है। तो ये चीज बहुत गलत है, मतलब बहुत गलत। आप अपने घर में जो मर्जी करें, आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाके कर लें, ये हाँ इस्लामाबाद में एक बहुत कॉमन सा है। ठीक है। और आप और इस तरह के किसी पार्क्स हैं और इस तरह की फजूल किस्म की जगह हैं जहाँ पे कर लें। इधर तो हाँ आने की जैसे वो जरूरत नहीं है, आप जितनी मर्जी गोरा हरकतें कर लें। गोरा स्टेशन पे जाते हैं लोग फोटो सेशन कराने। हाँ। तो खैर, कंटिन्यूइंग ऑन द सेम टॉपिक, तो दूसरा उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में एक उसने बात की। ही सेड कि इस साल जो है ना, मतलब आप समझ लें कि कोई मतलब पिछले साल 2021 जो था वो इंडस्ट्री के लिए, मतलब जो उसमें इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज़ें रहीं वो 21% थी, ठीक है, हम्म। परसेंटेज में वो बता रहा था। और अग इस साल 2022 में जो है वो इंडस्ट्री के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी परसेंटेज बढ़ के 40 से ऊपर चली जाएगी। तो वो कह रहे थे कि इस साल जो है ना वो मतलब इंडस्ट्री को एज अ होल जो है वो ज़्यादा वो मिलेगी, तरक्की मिलेगी, और कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि भाई ये साल जो है वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा नज़र आ रहा उसने अपने बारे में नहीं बताया कि वो कितने नए प्रोजेक्ट उससे मिलेंगे। अभी तो एक गंदा है। रोल नहीं वो कर ही रहा है, गंदे हस्बैंड वाला, दोबारा में। नहीं, उसने ये ज़रूर बताया कि उनका नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है, ये न थी हमारी किस्मत। तो वो आप लोगों ने किस ज़रूर चैनल देखना पे? है। वो किस मैं चैनल पे देख? मुझे मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं उस पे है शायद एयर वाई पे या हम पे, किसी इन दोनों में से हाँ। किसी एक पे है। तो बहरहाल वो मेरे ख्याल है हम पे है, और वो है भी उस पे 9 बजे के स्लॉट में शायद। अच्छा। तो आप जब कोई भी नहीं तो देखा यहीं से ही आप अंदाज़ा लगा लें ड्रामे की उसका। कि कितना वो बम्बास्टिक हाँ, किस्म का ड्रामा होगा। बॉम्बास्टिक किस्म का होगा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अ, अच्छा, इस हफ्ते ना मैंने वो देखा, आईपीपी अवार्ड्स हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो वो हम्म। ऑनलाइन वो अब आए हैं, ठीक है। ज़ाहिर है हमने तो ऑनलाइन ही देखना होता, तो बिल्कुल। टेलीविज़न हमारे पास है नहीं। खैर वो अवार्ड वैसे भी कोई नहीं देखता। तो लेकिन उसमें बात बेसिकली हम क्या करना चाह रहे थे कि जो हमने ऑफ कैमरा भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे पहले हम एलएसए पे हम बात नहीं कर सके थे, हमें मौका नहीं मिला बात करने का, लेकिन जैसे एलएसए को जो है वो जियो ने अब एक तरह से हाईजैक कर लिया फुल फ्लेज। और हम्म। हमने देखा था कि जियो का कितना असर व रसूख जो है वो अब एलएसए के ऊपर पाया जाता है। इस हद तक पाया हम्म। जाता है कि
एक दूसरा बड़ा चैनल जो है वो उसने आने से ही इनकार कर दिया। अच्छा, तो सेम चीज़ मुझे नज़र आई आईपीपीए के अंदर कि इसमें उन्होंने बार बार हम टीवी का जिक्र किया, मोमिना दुरैत का जिक्र किया, दुरैत सिद्दीकी का जिक्र किया कि जी इनकी सपोर्ट के बगैर हम ये अवार्ड शो कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो हल पहले तो आप और यहीं पता से नहीं इनको ही क्या जरूरत है। बायसनेस का हाँ, अंदाज़ा इनको लगा जरूरत लो। क्या है जब इनका अपना पहले ही एक अवार्ड चल रहा है हम स्टाइल अवार्ड्स के नाम। हाँ, मतलब वो वही बात है ना कि मतलब अब ये एक वो मतलब हमको तो ये होगा ना कि जी एक न्यूट्रल बॉडी ने जो है वो हम्म। मज़ीद अवार्ड्स दे दिए हम नेटवर्क को, या हम नेटवर्क को मज़ीद अवार्ड्स मिल गए फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, तो उनके तो एक वो फेदर इन द कैप हो जाएगा ना एक और। हाँ, लेकिन न्यूट्रल बॉडी को कोई जानता नहीं है, अवार्ड इतनी लेट एग्जैक्टली अपलोड हो रहे हैं, लोग भूल चुके हुए हैं। तो ऐसी न्यूट्रल बॉडी को हाईजैक करने का मतलब क्या है? कोई मैं फायदा वही नहीं है कहना इस चाह चीज रहा हूँ, का। मतलब ये फोर्थ आईपीपी अवार्ड्स थे। ठीक है, हम्म। अवार्ड फंक्शन एज द होल अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंसेस की, इतनी बेजान किस्म की परफॉर्मेंसेस थी। ठीक है, भले जो जो आपके मेन स्टार्स हैं वो फिर मतलब अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, लेकिन जो पीछे ग्रुप था ना, एक तो एक ही ग्रुप था इनके पास जो डांस क्रू जो हम्म। गया हुआ था वो एक ही था। ठीक है, वो हर परफॉर्मेंस में वही था, हर परफॉर्मेंस में। हम्म। ठीक है, और वो उनकी जो सारी उनकी क्या कहना चाहिए बेरब्तगी थी, उनकी अनसिंक्रोनाइजेशन थी, वो सब आया हो रही थी खुल के, वो सब नज़र आ रहा था उनको बिल्कुल। जो है वो कहीं पे वो डांस अच्छा कर रहे थे, कहीं पे वो बिल्कुल ही आउट ऑफ एनर्जी थे, कहीं पे वो सिंक नहीं हो रहे थे। इतने उनके इश्यूज थे, और उसको छुपाने के लिए फिर ये लोग क्या करते थे, कैमरा एंगल चेंज कर देते थे। वो बिल्कुल जो डांस कर रहा था ना आपका स्टार लीड बंदा, उसका बिल्कुल उसका मुंह ले आते थे कैमरे के अंदर उसको छुपाने के लिए। हाँ, और यार इसमें मुझे एक चीज और पॉइंट जहन में आ गया है कि अब वही बात है ना कि कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हम्म। सेम ये जो इन्होंने जो लव स्टाइल अवार्ड्स भी थे उसमें जिस तरह इंडियन अवार्ड्स में नहीं होता था, ये अभी तुमने जो बात की मुंह के ऊपर ले जाते थे, हम्म। उसमें वो जो फेक किस्म के एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं कि कोई हाँ 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 वो हाँ। जो गंदा सा भी जोक वो चल रहा होता था तो उस पे वो हंसी का कहीं हम्म। और का सीन उठा के वो डाल दिया कि वो हंस रहे हैं उस पे, वो और इसमें भी था। कहीं का कुछ दिखा दिया, कहीं का कुछ दिखा दिया। मतलब ये इंडियन अवार्ड शोज में तो ये चीज नजर आती थी, लेकिन अभी हमारे में भी शो हो रही है और इतना वो फेक हम्म। लग रहा होता है, मतलब ना उसके ऊपर। अब कई ऐसे जोक्स थे बड़ी लेम किस्म के जिसपे कहीं किसी को हंसी आ ही नहीं सकती, और कहीं हम्म। का और कई बार वो रिपीट भी था कि यानी कि वो सेम हंसी वाला मैंने जो खुद देखे हैं रिपीट, जोक था। अस्मा अब्बास के हाँ। दो तीन उन्होंने वो लिए हुए थे कैप्चर्स, और वो उन्होंने बार बार चलाया है। हाँ, वो बार बार चलाए हुए तो यार इसकी जरूरत क्या है? आप नेचुरल क्यों नहीं रह सकते? इसमें ये बनावट करने की क्या जरूरत है? जो मतलब एक दो चीज दफ़ा चल रही अस्मा थी। अब्बास की बात हुई है। हाँ। जो मैंने नोट किया ना, दो दफ़ा अस्मा अब्बास की ना बात हुई स्टेज पे, यानी कि जिक्र किया गया अस्मा अब्बास के। एक दफ़ा ज़ारा अब्बास ने किया था, एक दफ़ा किसी और ने किया था। ठीक है, दोनों टाइम पे अस्मा अब्बास के सेम एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं। वही ना भाई, अब इतने ज्यादा आपने ये मल्टीपल अवार्ड्स कर दिए, हर चैनल ने अपना अपना अवार्ड कर लिया, मतलब जब अवार्ड के नामों में ही आपके चैनल्स के नाम आ गए हैं तो हाँ। न्यूट्रलिटी तो उसकी रहती ही नहीं है ना। तो अब हम्म। इतने बड़े अब आप नेटवर्क्स हो गए हैं, आप दो तीन जो बड़े नेटवर्क्स हैं वही मिलके एक अरेंजमेंट कर लेंगे कि हम एक ऐसे अवार्ड्स करते हैं। इकट्ठे तो होना ठीक है, नहीं है जिस ना कभी। वही बात है ना, हालांकि वो कर लें और उसमें एक कोई इंडिपेंडेंट, जिस तरह रेटिंग्स एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पाकिस्तान रेटिंग्स करती है, इस पे ये सब मानते हैं, हाँ। अखबारों में भी छापते हैं और टेलीविजन पे भी हम्म। चलाते हैं, सोशल मीडिया पे भी चलाते हैं कि हम्म। उस टाइम पे इतनी रेटिंग थी तो ये वाला शो हमारा नंबर वन। हम्म। आप इस तरह की कोई बॉडी बना सकते हैं ना, आप बनाए उसको अवार्ड्स उसके अंदर करें, चाहे वो लक्स उसको स्पॉन्सर कर ले। हाँ ठीक है, मतलब इस बिल्कुल। तरह की, और एटलीस्ट उसमें सारे कम से कम एक्टर्स तो बैठे हों जो आपके प्रोमिनेंट हैं। अब लक्स स्टाइल अवार्ड का भी यही था, मतलब अब ये माठे अवार्ड्स की बात हो रही है तो लेकिन जहन में लक्स स्टाइल अवार्ड्स ही आ रहा है कि वो हमारा सबसे इतना पीछे पुराना। चला गया तो ये तो, हाँ आप इसको कुछ करिए। वो सबसे पुराना था और उसमें सब इन्वॉल्व होते थे, और हम्म। अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक है उन्होंने हम्म। उसको एक पता नहीं एक लीड का अवार्ड बना दिया है, और एक चैनल है उसने हम्म। हाईजैक कर दिया है अंग्रेजी, उसके अंदर ऐसे बोली जा रही थी कि जैसे ये पाकिस्तान में नहीं कहीं हम्म। यूएसए के किसी उस पे चैनल नेटवर्क पे चलना है प्राइम टाइम। तो हम्म। ओवरऑल ही हमारा ना, मतलब वो इसी वजह से जो अच्छे कुछ एक्टर्स हैं उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया, भी हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, आप हमें दूर ही रखो। इसमें भी ऐसे था, बहुत सारे एक्टर्स नहीं थे, प्लस इसमें वही बात जो हम कर रहे थे कि हम टीवी ने इसको हाईजैक कर लिया है। तो वो आप हम्म। अवार्ड की विनर्स की लिस्ट उठा के देख लें, आधे से ज़्यादा अवार्ड हम्म। जो हैं वो हम नेटवर्क के पास है। मतलब सामने हम नेटवर्क के लोग बैठे हैं उस अवार्ड शो में, और किसी चैनल का कोई बंदा नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये देख लें कि उसके मेरे पास तुम हो के होते हुए अहद वफा को अवार्ड मिल रहा है। यार एक तो ये पता नहीं, भाई फौजी ड्रामा है तो वो अच्छा, ये जरूरी थोड़ी है कि 100 टाइम वो सही होगा।
ठीक है। अब हमने रिसेंट टाइम में 2 फौजी ड्रामे देखे हैं, आधे वफा जितना गंदा था उतना ही ये अब अच्छा है जो अभी करंटली हाँ चल रहा है। एग्जैक्टली मतलब कोई बिल्कुल। चीज होती है तो अच्छा कहा जाता है, और कोई चीज होती है आप जबरदस्ती के अवार्ड देने की क्या जरूरत है? हाँ खाम खा है किसी खास मतलब आप इदारे की आप टीसी ये जरूरी है देखें अभी कि करनी? मेरे पास तुम हो जो है वो दुनिया पागल हो गई उस ड्रामे के पीछे, ठीक है, वो इतना लोगों ने हम्म। पसंद किया, देखा, जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस थे वो असाइड, मतलब वो पॉपुलर डिमांड थी लोगों की। भाई सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जिसने सिर्फ अब तो पाकिस्तान मतलब में हर नहीं, चीज एग्जैक्टली। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हाँ इंडियंस ने, और जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स जो इवन के दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, मतलब हाँ यूके हो गया, बिल्कुल यूएसए हो बिल्कुल। गया, जिसने भी वो देखा वो कहता है यार ये जितनी वो फील थी उसके अंदर, और जितनी हाँ। इसने मतलब क्या कहना चाहिए कि इन्वॉल्व करके रखा हुआ था सारे हम्म। व्यूअर्स को, उतना ऐसे वफा नहीं था। मतलब हाँ। ऐसे वफा एक क्या कहना चाहिए कि हाफ बेक प्रोडक्ट ही लगा था, यानी कि उसके अंदर कोई अहदफ़ा वो तो बिल्कुल चीज वो थी नहीं लेवल उस नहीं तरह था। की। हाँ। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि ये एक अच्छी चीज़ मतलब नहीं हो रही, मतलब बजाय इसका कि आप लोग इकट्ठे हों, आप लोग जो है वो हम्म। मज़ीद अपनी 1.5 की मस्जिदें बना के बैठे हुए हैं। जैसे वो कुछ अर्सा हम्म। पहले वो ये हो रहे थे, ARY फिल्म अवार्ड्स होना शुरू हुए थे, ठीक है, हम्म। तो जी हम टीवी ने अपनी मूवी नहीं भेजी थी उसमें नॉमिनेशन के लिए, हम फिल्म्स ने, वही बात है ना कि थोड़ा मतलब सा जिसकी थोड़ी सी दाल जो है वो, हाँ, दाल चावल बिकने पड़ते हैं तो वो समझता है कि भाई मैं तो किंग हूँ, मुझे तो कोई। मतलब ये इनका हाल है। हाँ, वही ना। कैंप्स बन चुके हुए हाँ। हैं, मतलब अब आप ये देखें, जैसे आज अभी हम इसकी परिजात पे हम रिव्यू करेंगे सेकंड लास्ट एपिसोड का, तो परिजात का आज वो हम्म। हुआ, सिनेमा प्रीमियर था उसका, जो लास्ट एपिसोड सिनेमा में चलनी थी, ठीक है, हम्म। उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो उसमें जो मोमिना दुरैत साहिबा हैं, मोमिना भाभी, उसमें कह रही थी जी कि मेरे पास जो भी अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स आते हैं वो मैं 3 डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं सबसे पहले ऑफ़र करती हूँ। सैफ़ी हसन, हम्म। जिन्होंने हम्म। अहद वफ़ा डायरेक्ट किया था और जिन्होंने अब संग मान डायरेक्ट किया है, ठीक है। हम्म। दूसरा ये कश्मीरी साहब जो हैं जिन्होंने ये परिजात डायरेक्ट किया है, इकबाल कश्मीरी क्या नाम था उनका, अच्छा। और तीसरा वो एहतशामुद्दीन, हम्म। ठीक है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इट्स अ हम्म। कैंप, कि आपको सिर्फ लगता है कि इसका कैंप इंडस्ट्री में सिर्फ ऑब्वियसली। 3 अच्छे डायरेक्टर्स हैं, वो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, हमें पता है वो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, हम उनका काम हम्म। देख चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वही अच्छे डायरेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका हर प्रोजेक्ट ही जो है वो सुपर हिट हाँ होगा। मतलब आप एग्जैक्टली। जब ज्यादा काम लेंगे तो ऑब्वियसली, जब ज्यादा कंटेंट बन रहा होता है तो क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। अब एक हाँ। बंदा एक साल में एक प्रोजेक्ट कर रहा है, आप उसको हम्म। जबरदस्ती, जब ऑब्वियसली 3 डायरेक्टर्स होंगे और बार बार आप उन्हीं के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज तो नहीं रहती ना उसमें। हाँ। मे बी वो आप उनको फोर्स भी करें, हाँ तो और ये अल्टीमेटली वो कैंपिंग वाली चीज़ हाँ। बेसिकली गलत है जो हम देख रहे हैं, मतलब अक्सर ड्रामा में वही कास्ट रिपीट हो रही होती है, और जैसे अब ये वो अबू अलीहा ने बात की हुई थी, वही कि अजान समय को उठा रहे हैं हम, और रूप उसको सर कादवानी को अजान उठा सर, रहे जियो, सर अजान। सॉरी, सर, सर अजान। अच्छा जी, दूसरी हैपनिंग वो ये थी कि जैसे अब सबको पता ही है कि PSL जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, तो एक हमने ये बात करनी थी कि PSL का जो अपना इस दफ़ा का एंथम है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है इस बार, मतलब बीट है, पुरजोश किस्म का एंकर, एंकर कह रहा हूँ, एंथम है, मज़ा आया सुन के ना। एंथम तो खैर इनका पीएसएल का चल ही जाता है, लास्ट टाइम भी वो हम्म। नसीबुलाल थी तो वो भी चल गया था, उससे पहले वो आरिफ लोहार था, हम्म। वो भी बहुत हिट हुआ था। मतलब वो शुरू में लगा था कि ऐसे कई जैसा कोक स्टूडियो के साथ जो सीन था ना, उनके काफी हम्म। सारे ऐसे सॉन्ग्स थे जो आपको शुरू में अच्छे नहीं लगे थे, हाँ। बट अल्टीमेटली आपको अच्छे लगने शुरू हो गए थे। तो सेम हम्म। पीएसएल के सॉन्ग के साथ भी यही होता है कि फर्स्ट टाइम आप सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं यार ये ये ऐसा क्या था कि है। ये मुझे पहली बार में ही अच्छा लगा है, और अभी तक अच्छा ही लग रहा है, अभी तक मैंने मतलब 3 4 बार सुना तो मुझे अच्छा ही लगा है। सेकेंडली इसका अभी मैं देख रहा था उसका जल्मी का जो PSL 7 का एंथम आया है, तो वो बहुत ज़बरदस्त हम्म। नज़र आ रहा है, मतलब उसमें इंतहाई आला नस्ल के जो है वो VFX का इस्तेमाल किया गया है। माहिरा हम्म। खान जो है वो किसी पता नहीं पहाड़ों में कहीं खड़ी हैं, उसमें क्या कहते हैं वो जो ये वाला गेटअप होता है ना, कुंग फू पांडा वाला गेटअप, अच्छा। उस टाइप का। फिर वो शुएब मलिक साहब वो एक जगह पे खड़े हैं, तो उनके इधर पीछे से जो है वो लहरें निकल रही हैं यूं करके ना, मतलब नॉट फेक काइंड ऑफ, मतलब वो बहुत प्रोफेशनल किस्म का वो VFX है। तो वो जिसने भी मतलब वो काम किया, वो गाना कोई ऐसा मज़े का नहीं लगा मुझे अभी तक, गाना बहुत स्लो था, मुझे पिछला ज़्यादा अच्छा लगा था, बट हम्म। लेकिन जो विजुअलाइजेशन है ना वो बहुत कमाल है उसकी, अमेजिंग,
मज़ा आ गया देख के। खैर अभी मुझे एक बात याद आई कि आ, मतलब ऑब्वियसली पीएसएल का जो मेन एंथम है उसमें आतिफ इन्वॉल्व है। हम्म। तो आतिफ के किसी फैन ने कहा हुआ था, कहीं मैं कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि ये साल आतिफ का है। मतलब एक तो जो ड्रामा चल रहा है, हाँ मतलब एक लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऊपर से ये वाला हाँ। सॉन्ग आ गया। और पत्नी एक प्रोजेक्ट उसने कोई और भी लिखा हुआ था, मेरे जहन से निकल गया। तो उसने दो अच्छा। तीन चीजें लिखी हुई थी। और मतलब ऑब्वियसली हम्म दो चीजें काफी इन है करंटली भी। हम्म। तो वो यही कह रहा था कि ये साल जो है ना ये आतिफ का है, मतलब उसने एक तरह से दोबारा से फिर इन हुआ है काइंड ऑफ। ज़बरदस्त। क्योंकि पाकिस्तानी पाकिस्तानी सीन से तो वो आउट ही था, मतलब बीच में ऑब्वियसली इंडिया में काम कर रहा था, हाँ बट पाकिस्तान में उसमें यही होता था कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें वो हाथ मतलब नजर आता था। तो इस बार वो प्रॉपर एक तो ये जो एक्टिंग का एक प्रॉपर डेब्यू उसका हो रहा है, और हम्म पीएसएल का भी मतलब मेन एंथम एक पाकिस्तान में, तो पीएसएल की एक प्रॉपर व्यूअरशिप है, तो हम्म। चीज पॉजिटिव है उस लिहाज से। खैर लास्ट एक खबर थी वो ये थी कि जो यासिर की मूवी आ रही थी, यासिर और आयशा उमर की, जावेद इकबाल। हाँ, जावेद इकबाल द किलर। हाँ जी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने, नॉट द सेंसर बोर्ड, क्योंकि सेंसर बोर्ड से मूवी पास हो चुकी हुई थी, इवन के मूवी का प्रीमियर भी हो चुका हुआ था कराची में, और जिस दिन लाहौर में प्रीमियर था उस दिन ये हुआ जी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने कहा है जी कि मूवी अभी आप रिलीज़ ना करें, बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें मौसूल हुई हैं इसके ऊपर। तो हम इसको अभी मज़ीद रिव्यू करेंगे, मतलब मज़ीद तो नहीं, मतलब इसको हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी वो सेंसर बोर्ड से रिव्यू हुई थी। तो इसलिए उन्होंने उसकी वो रोक दी है नुमाइश, जिसके ऊपर जो है वो मीडिया के जो लोग हैं, और स्पेशली मतलब जो कास्ट है ये, और इवन ओके भी वगैरह सब लोग जो हैं वो काफ़ी बरहम हुए हुए हैं, और उन्होंने अपनी नाराज़गी का शदीद इजहार किया है। क्या कह सकते हैं भाई, ये पाकिस्तान में हमेशा से ही होता है कि एक मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आई भी शिकायतें किसकी शिकायतें आ रही हैं, मतलब एक किलर के ऊपर मूवी बनी है, ठीक है, एक किलर, मतलब उस उससे किसी किसी को क्या कोई पॉलिटिकल वो हो सकता है, नुकसान या। पॉलिटिकल हो सकता है कि उस वक्त जो लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर, अगर उन्होंने उनका शो किया है, कोई पॉलिटिकल हाँ। फैमिली है या कोई हम्म। ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इन्वॉल्व रहे होंगे, या उनका कोई गलत किरदार हाँ, होगा, पता नहीं जितने बहरहाल। लोगों को वो मानने में कामयाब हो गया था। मैं तो मुझे तो एग्जैक्टली मैंने नहीं पढ़ी स्टोरी, बट मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि कंफर्म यही होगा कि उसमें या तो पॉलिटिशियन होगा, हाँ, ऐसा या ही फिर कोई और हो फिर सकता है ऐसे कोई जिसकी वजह फैमिली से। होगी ऐसी इन्वॉल्व, जिन्होंने कहा होगा सुन रोके हमारा नाम इसमें लिया गया है। हम्म। खैर नाजरीन जो है वो हमारे बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे रिव्यूज़ का। तो मेरा ख्याल है कि हम्म, सबसे पहले जो है वो हम खैर जब हम पहले ही बता दें नाजरीन को कि जो है लास्ट टाइम हम संगमा और वो सिन पे आहन नहीं कर सके थे, कुछ हमारे पास मतलब एक तो टाइम का प्रॉब्लम था, और कुछ और इश्यूज थे, हम नहीं कर पाए। तो इस बार भी जब तक एपिसोड जो है वो ऑन एयर जाएगी, तो तब तक नई एपिसोड आ चुकी होगी, स्पेशली सिनफ आहन की। तो हम्म, बट स्टिल हम डिस्कस वो हम करेंगे नेक्स्ट, जब हम ये परिजात की लास्ट एपिसोड रिव्यू करेंगे तो उसके साथ फिर हम उसको शामिल कर कर लेंगे, कि लेंगे। ज़ाहिर है एपिसोड देखने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है बिल्कुल। उसको एब्जॉर्ब करने में। तो बहरहाल फिर मेरा ख्याल है कि अभी हम जो है वो फिर संगे माह से ही स्टार्ट करते हैं, उसकी जो पिछली दो एपिसोड्स थी। आतिफ की एक्टिंग अच्छी है, बट मतलब पता नहीं आतिफ का इन्होंने कोई पख्तून लहजा नहीं बनाया, जो मेरे जहन में पहली हम्म। चीज जो आ रही थी कि उसके लहजे में कहीं मतलब जो एक जिस तरह बाकियों का लहजे में सब कुछ कुछ ना कुछ एक वो परफेक्ट है, टच डाला है उन्होंने। सब कुछ परफेक्ट है सिवाय उसके लहजे के। हाँ, सिवाय लहजे के बाकी वो हर चीज उसकी सही है। हाँ और बाकी जो लास्ट एपिसोड थी उसमें वो वाला सीन बहुत ही मजे का था, जिसमें वो ख्वाब देख रहा था, और उन्होंने उसको बनाया इस तरह का था कि वो बकायदा उसको गिरबान से पकड़ के आ रहा है, जो उसके दिल में वो हाँ हाँ हाँ, डर बैठा हुआ है, तो भाई उसने आके बिल्कुल। उसको मार दिया, फिर अचानक से वो जाग उठता है। अच्छा। और अभी तक जो मेन स्टोरी चल रही है, मतलब ये हाँ। जो खासतौर पे जो वो जो जो इशू है इनका, क्या नाम है वो जो फायरिंग कर देते हैं घर के आगे जाके, क्या कहते हैं हाँ उसको। गग। हाँ, तो बेसिकली उसके इर्द गिर्द ही चल रही है कि अभी हम्म वो एक बंदे को उसी वजह से कोड़े पड़े हैं, और हम्म। जो दूसरा बंदा है वो मतलब ऑलमोस्ट वो रेडी है अब करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में वो चीज हो भी जाएगी। हिकमत ने, हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा हम्म, कि ओवरऑल एक तो इसकी ना पेस बहुत अच्छी जा रही है ड्रामे की, कि चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता हर एपिसोड में कुछ ना कुछ रिवील होता है। जो सानिया का कैरेक्टर है मेरे ख्याल है जरगुना, और जो समिया का कैरेक्टर, तो समिया जब उसके घर गई हुई थी, समिया का कैरेक्टर जरगुना के घर वो रिश्ते की बात करने के लिए गया हुआ था, तो जरगुना ने उसको कहा ना कि मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, वहाँ से थोड़ा सा
एक वो शक पड़ा, फिर उन्होंने वो फ्लैशबैक दिखाया जो इन्होंने रात का एक सीन दिखाया था पिछली से पिछली एपिसोड में, जो बेसिकली जावियार ने किया था नुमान इजाज का किरदार, नुमान इजाज वाले आवाजें उनकी कैरेक्टर का इनकी थी, किरदार, आवाज़ें उनकी थी आवाजें और इनकी थी, बंदे और थे। बंदे और लेकिन थे, मतलब दैट वाज बंदा बंदी और ब्यूटीफुली थे। डन, मतलब वो सैफी हसन ने हाँ वो अच्छा बहुत दिखाया था अच्छे वो तरीके से तो। फिल्माया हुआ था, उस पर लिपसिंग बहुत अच्छी की हुई थी, हम्म। लिपसिंग बहुत अच्छा था। और जो ये था, मतलब जावियार वो प्यो की जो है वो फोटो कॉपी है, तो वो लग भी रहा हाँ था बिल्कुल, वो तो ना, उसके बिल्कुल। पिछले दिनों बल्कि नुमान इजाज ने तस्वीरें शेयर भी की हुई थी अपनी जवानी की। हाँ तो वो हाँ, जो जवानी में जो नुमान इजाज था ना, वो एग्जैक्टली वो उसकी वही शक्ल है जो अब इसके इस बेटे की है। बेटे की है, हाँ। मतलब मूंछों वगैरह के साथ, मतलब जो एग्जैक्टली उसने एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा स्टाइल अपना मुमसला था, बनाया हो। बहुत ज़्यादा मुमसला था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो वो हाँ। इन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इस चीज़ का ना, उस नाइट वाले सीन में, रात वाले सीन में। लेकिन इस एपिसोड में फिर इन्होंने दिखाया एक दिन का सीन, जिसमें वो हम्म। ये हाजी मरजान जो है वो उसको पकड़ता है, समिया के कैरेक्टर को, वो जब उसको हिलवंत को लेके जा रही होती है वो दम शम कराने के लिए फसलों फसलों में में, जो हाँ। मुलाकात होती है। तो वहाँ पे वो दोनों खुद ही थे, लेकिन वो ज़ाहिर है वो फिर वहाँ पे वो दाढ़ी शाड़ी काली की हुई थी उसकी, और बाल भी काले थे, और उसके हम्म। समिया को भी जो है वो थोड़ा दुपट्टा छुपट्टा पहना के और झाड़ियों के पीछे करके ना उनको वो, ज़ाहिर है अब के वो उम्र के असरात छुपाने की कोशिश की गई थी। तो बड़ा बहुत अच्छा सीन उन्होंने किया हुआ था वो। तो हाँ, अब मुझे वहाँ तो से खैर वो नुमान खुला। इजाज की जो क्या चीज़? नुमान इजाज की एक्टिंग पे मैंने कहा जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना अभी हाँ तक, हाँ, आतिफ से ज्यादा नुमान नुमान इजाज की एक्टिंग पे भाई बड़ा वो मजा आ रहा गुरु है। है। गुरु है, सही बात है। मतलब स्पेशली वो जो जिरगे वाला सीन था, पता नहीं हाँ, हमने उस पर बात की थी या नहीं, नहीं मेरे ख्याल में हमने वो उस पर पिछली से बात पिछली नहीं किस्ती की थी ना, थी, हमने पिछली उस से पर नहीं की पिछली ना। की थी, हाँ। तो वो जिरगे वाला सीन इतना के कमाल का सीन था कि मतलब ये इसका रेस्क्यू करने आता है, ठीक है। हाँ और वो सारे जो जिस तरह का हालात बनते हैं, मतलब इस्लामी तरीके से देखते हैं कि उसमें नहीं होता कि नशे में अगर किसी ने किया हुआ हो, वो जो सारी उसके लॉजिक देता है। और वो हाँ। नशे की वजह से कहता है भाई ठीक है, खत्म भाई, इसको हम हम्म। नहीं कर रहे कि नहीं सजा दे सकते। लेकिन अब क्योंकि नशा किया है, तो वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब उसने वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो बाप है ना कोई भी फिर एक्सपेक्ट उसका। नहीं करता। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि उन्होंने 40 और उन्होंने 80, तो हम जो दोनों खुलफाए राशिदीन हैं, हम उनकी उनको रिस्पेक्ट देंगे और इसका 120 कोड़े मारे। यानी कि उससे सबको उसने मुतमईन कर दिया उसमें ना। और उसने ये दिखाया और ना इसी हाजी मरजान ने कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भले सौतेला हाँ, सही। भरे सो तेरा सही कि मतलब उसने बहुत ही ना, मतलब आला। और वो जो मतलब पहले तो खैर वो जो फनी मोमेंट्स थी, जो मैंने याद हो, हमने पहले एपिसोड के बारे में बात की थी, मैंने कहा था कि भाई ये चीजें सोशल मीडिया पे लीक हम्म। आउट हुई हुई थी, तो इन्होंने जो सिनेमा में पहली एपिसोड चलाई थी, तो वो पहली नहीं थी, वो दो हाँ या वो तीन दूसरी होंगी। थी, मैंने सीन का भी बताया था, मिक्स वो किया जो हुआ उसको कह था, रहा था हाँ। कि तुम्हारा नाम समंदर खान है और बातें तुम गंदे नाले वाली कर। हाँ बिल्कुल, वो इसमें था सीन। तो वो इसमें था, और बड़ा मजे का वो सीन था, ब्लड प्रेशर और ये वाला जो उसने बातें हम्म। की थी। जब डिसीजन आया तो वो भी खुश था। बहुत कमाल एक ही था। बंदा उस सारे सीन में नाराज था कि मतलब एक तो उसकी तो जान बख्शी होगी, कोड़े जरूर हाँ। पड़े, लेकिन जो आतिफ वाला सीन मतलब कैरेक्टर है, वो हम्म। उसमें नाराज नजर आया कि उसको एक हार वो फील, जो बाद में वो उसका अभी तक वो एक्सप्रेस कर रहा है, और वो वेट कर रहा है कि कब मुझे हम्म। मौका मिलेगा बदला लेने बदला लेने का। वो इसने इस एपिसोड में को। उसने कहा भी ना कि तू अगर तू मुझे बता देता कि हम्म। तूने नशा किया हुआ था तो मैं, मतलब ये कभी भी ना होने मतलब देता। उसने झूठ बोला था ना, मतलब झूठ ऑब्वियसली वो बोला पीता उसने। ही नहीं था, उसको ना उसका हम्म। जो होश में था वो सारा कुछ। हम्म। और जो दूसरा इसका नुमान इजाज का सीन था, जो उसने अपने बेटे, मतलब जो उसका बेटे की जो फैंटी लगाई है इसने, पैंटी लगाई है, एग्जैक्टली। कहता मुझे साथ वाले रूम में था, कहता कि मुझे नहीं पता हम्म। चलना था कि मैं ये इतने थोड़े से फासले में बैठा हूँ कि हाँ तुम दोनों के आग गोल खिला रहे हो। बिल्कुल और बिल्कुल। उसको जो आग गोल रखता है, और वो बकायदा उसकी फैंटी, मतलब लग फीलिंग आ रही थी कि हम्म। बकायदा उसने लगाई है उसको सही कर। तो तो अभी बहुत आला एक्टिंग, मतलब मजेदार। एक मतलब वही है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, और एक मतलब ये चीज़ें जैसे हमने प्रिडिक्ट भी किया था कि आतिफ जो है वो प्रॉब्ली उसका सौतेला बेटा होगा, और वो वही हुआ कि हम्म। वो उसका सौतेला बेटा है। अब ये जो अभी तक मुझे समझ आ रही है ना, कि वो यही आ रही है कि इसने हाजी मरजान ने कुछ ना कुछ तो गलत किया था, जो वो रात को डर के जिस उठा वजह से है ना। आतिफ की इतनी, इसने गलत भी आतिफ किया, और जिस वजह से आतिफ को उससे इतना गुस्सा नफरत है, भी है। हाँ नफरत है और उसका हाँ। गुस्सा है, लेकिन वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो उसमें हम ये भी कह सकते थे कि शायद उसको हिलमन के कैरेक्टर को कोई गलत फहमी है, ठीक है। हम्म। लेकिन ये जो अब मुझे इससे शक हुआ है कि ये जो रात को डर के उठा है ना, तो हम्म। ऑब्वियसली दाल में कुछ काला है, इसकी मतलब दाढ़ी में तिनका है उसके, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात कि है, सही चोर की बात है, दाढ़ी में कुछ है तिनके सही वाली है। बात थी। फिर वो उसने उसको भी नहीं बताया, बेगम को भी वो पूछ रही थी कि तुम्हें क्या ख्वाब आया, और उसने एक नई कहानी सुना दी, मैं खाना काबा गया हुआ था। हाँ मतलब कहाँ से कहाँ ले गया पता नहीं उसको छुपाने के लिए। हाँ। तो वो कोई है सही चक्कर कि या तो इसने भी गलत किया था मेरा ख्याल है, या उसके बंदे को हम्म। इसने मारा था, इस तरह का कोई सीन हुआ है बहरहाल।
वो भी है, और और दूसरा अभी इसमें जो ये जो सिख करेक्टर हाँ, इन्होंने मैं उसी पे मतलब आने अब लगा था, इस बार मस्तान। मस्तान वाला जो प्रॉपर करेक्टर रिवील हुआ है, मतलब एक हम्म। तो उन्होंने जो उसकी एसोसिएशन इस फैमिली के साथ वो दिखाई है कि वो बहुत ज्यादा उसको एज अपनी बेटी हम्म। समझता है उसको लेना, और वो कुछ भी कर गुजरेगा, ये जो कि 20वां साल था इसके जब वो जो चादर लेके आया उसके लिए। ज्यादा लेके आया, जो कि उसकी ऑब्वियसली माँ जो है वो रखी जा रही है, उसने एक भी यूज नहीं की फॉर वट एवर रीजन। हम्म। वो बाद में पता नहीं कुछ चीज पता चले, लेकिन एक चीज जरूर है कि अब एक चीज तो नजर आ रही है कि जो एक इसके ओएसटी में नहीं वो किसी को खंजर मार रहा था, हम्म। तुमने देखा होगा ओएसटी में। हाँ हाँ। तो अब जो नेक्स्ट एपिसोड में वो जो कर दिया हुआ है उसने, मतलब ये नुमान इजाज के बेटे ने, हिकमत तो ने। मुझे लग यही रहा है कि वो उसकी जो, हाँ एक मतलब तो उसकी जो नफरत है ना वो मेरे ख्याल में इसी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि चाहे जो भी है उसमें ये चीज कोई पसंद नहीं की जाती किसी में, कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं या मतलब हम्म। अपने आप मतलब अपनी एक तरह से क्या करना चाहिए कि एक्स्ट्रा आप अपनी वो धौंस दिखा रहे हैं जमा रहे अथॉरिटी, हैं। धौंस जमा रहे हैं आप आम का हम्म। की ना। तो अब वो मुझे यही लग रहा है कि वो कोई इस तरह का चक्कर ही होगा, और काफी कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है सब कुछ। और प्लस वो अगली एपिसोड में ये भी, हिलमन भी उसको कह रहा है कि अगर तुम इस सिचुएशन में अगर तुम जीत जाते हो ना और अपने आप को निकालने में कामयाब हो जाते हो, तो मैं तुम्हें अपना बाप मान हाँ। लूं। बड़ी वो स्ट्रांग बात है, नहीं, वो मतलब तो बड़ी उसने स्ट्रांग बहुत बात उसने की है। जबरदस्त, मतलब हाँ उसकी मुश्किल सिचुएशन बना दी ना उसके लिए, कि भाई दूसरों के लिए तो हाँ तू जो है वो सजाए मौत देने जा रहा था ना उसको, हाँ आपके बिल्कुल जुर्म में, तो अब तो अपने बेटे के साथ क्या करेगा। तो बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सिर्फ बहुत हमारा एक ही मसला है जो वो उसके आतिफ के उसके साथ है, एक्सेंट के आतिफ साथ। इल्लाजी के लेकिन साथ, उस पे भी मैं ये एक्शन के सोच रहा साथ, था हाँ। कि जिस तरीके से वो शायरी कर रहा होता है, या वो शायराना, एक तो लिखा हुआ बहुत अच्छा है मुस्तफ़ा अफरीदी ने, जो हम्म शायराना उसमें वो अंदाज में वो बात कर रहा होता है, आतिफ ने डिलीवरी बहुत अच्छी की है उसकी। तो मैं ये भी सोच रहा था कि जितना उसका शायराना वो दिखाया है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी उसका वो एक्सेंट ना हो। मैं भी, हाँ कि लाइक ही इज हाँ, क्या कहना चाहिए, उर्दू। एजुकेटेड, मतलब अच्छी अपनी लैंग्वेज में पढ़ी हुई है तो मे हाँ बी। एग्जैक्टली, जिस तरह बट वो उर्दू लिटरेचर का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उसका एक्सेंट नहीं है। मतलब ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। उसका भी नहीं है और उसके चेलों का भी नहीं है, एक दो के। हाँ, वो एक वो ऑब्जेक्शन। जो पहले तो मैंने बात पॉइंट आउट किया था एग्जैक्टली। एक दो पहले हाँ, एपिसोड में, वो कि भाई अदील, वो भी बिल्कुल उर्दू में बात कर रहे हैं, हाँ। अदील जो है उसका, वो परिजाद वाला, उसका नहीं था एक्सेंट। अच्छा जी, तो सिनफ आहन के पहले तो मैं वो ट्रिविया, मेरे ख्याल है लोगों को पता लग ही गया होगा कि वो जो जो हैं, क्या नाम है उनकी, प्लेटून कमांडर जो हैं, कमांडर। कि शी इज़ एन वो एक्चुअल असल कैप्टन समथिंग आई थिंक। मेजर आई गेस, मेजर, हाँ कैप्टन मेजर मेजर आई, समिया शायद। मेजर समिया आई थिंक। हाँ, कि शी हैज सर्व्ड इन यूएन ऑल्सो, और उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी, मतलब हाँ यूएन मिशन शी इज़ द में, रियल हाँ वुमन ऑफ सब। स्टील, यू कैन से। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल ऐसे। एक वो चल रही थी बात मीडिया पे, और एक दूसरी उसकी चल रही थी कि जो आया जी हैं, वो उसकी खाला हैं, हाँ दाना नीर की। बिल्कुल उसकी, हाँ दनानीर की असल खाला है। हम्म। बट खैर उनका इतना कोई रोल वो प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब वो पता नहीं बाद में क्यों वो चीज इतनी, मतलब एक तस्वीर ही आई थी, ज्यादा हम्म। मेरा नहीं ख्याल उसको किसी ने वो रखी है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल वो बिल्कुल। रोल इतना प्रोमिनेंट नहीं है। बट ये बात जरूर है कि जो मतलब ऑब्वियसली किरदार भी फौजी है, वो असल में भी मेजर हैं, तो वो कहीं हम्म। मतलब उनको कुछ ऐसा करना नहीं पड़ रही बनावट, वो हाँ या मतलब एग्जैक्टली, वो। वो तो उनकी एक्टिंग से ही पता लग रहा था कि शी इज़ नॉट एन एक्ट्रेस, मतलब शी इज़ और ये फ्रॉम द फोर्सेस। बिल्कुल, और ये चीज अच्छी हुई है कि जो हम अक्सर जितने भी आईएसपीआर रिलेटेड या फौज रिलेटेड जो ड्रामाज आते हैं, हम अक्सर उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे माइंड में होता है वो अल्फा अल्फा ब्रावो ब्रावो चार्ली चार्ली होता होता है। है, कि वो इतना के कमाल मतलब हाँ उन्होंने मतलब वो एग्जीक्यूट किया था ना, लेकिन उसकी इधर था, कामयाबी की वजह यही थी। हाँ इधर। लेकिन उसकी कामयाबी की वजह यही थी कि उसके अंदर ना असल जो फौज के लोग थे वो इन्वॉल्व थे, हाँ। तो वो आपको फील भी उस लेवल की आई थी। तो यही वजह शायद ये ड्रामा भी इतना अच्छा, मतलब अच्छी इसकी फील आ रही है कि वो प्रॉपर इसके अंदर मतलब फौज, मतलब यही देख लो कि मतलब जो अभी तक मेन एक कैरेक्टर आपको फौज का नजर आ रहा है, हम्म। ठीक है, जो लड़के के साथ है, वो खुद भी खातून है, मतलब ऑब्वियसली वो हम्म। सारे प्रोसेस से गुजरी हुई हैं। तो इस वजह से वो बिल्कुल आपको नेचुरल फील आ रही है कि वो वाकई वहां हो रहा है। लेकिन खैर मुझे याद आया नेचुरल से, एक चीज मुझे बिल्कुल अननेचुरल लगी, हम्म। कि जब मेरे ख्याल में पिछली या पिछली से पिछली एपिसोड में जब वो मेस में लेके जाता है, वो जो क्या नाम है उसका फौजी का, हाँ, वो छोटे जो वाला। सुक्का पतला छोटे वाला फौजी जो है, मतलब उसका टाइटल भूल गया। हम्म। बट वो जब वो मैच में जाके बैठता है, और मतलब उन्होंने ना
सिर्फ जो मेन मतलब ये जो कास्ट है इनकी, उनको जो आगे बिठाया एक्ट्रेसेस हुआ हैं, था और बाकी चार पीछे उनको बैठी बस थी। बिठा दिया। बाकी वो बेचारी जो बैठी हुई थी ना, उनके पास कोई आवाज आ रही थी, उनको एमी बस खानापुरी के लिए बिठा दिया। हालांकि ये प्रॉपर एक सीन क्रिएट कर सकते थे हाँ। कि बहुत सारे मतलब मजीद कुछ कास्ट लेके, या असल में जो फौज में लोग हैं उनको एंगेज कर लेते किसी हम्म। डिनर पे हम्म। या लंच पे, और ये खड़े होके उनको बताता कि भाई इस तरह की चीज होती है। हम्म। हर टेबल पे इस तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया हम्म। जाता है कि जो उनको गाइड कर रहा होता है। वो बहुत गलत लग रहा था कि वो वो गलत लग इनके रहा टेबल था। पे जस्ट बैठा हुआ है हाँ। और वो वहां अलग से बैठी हुई है बेचारी, दो दो तीन तीन, ये हाँ। सारा एक जमघटा जो बना के बैठ गई थी। हाँ। और वो भी इनके साथ ही उठ बैठ रही थी, बट पता उनको कुछ नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली। बहुत समझ नहीं आई ये सीन की। चीज़ मैंने भी फील हाँ। की थी कि वो या तो वो खड़े होकर सबको बताता और उनको थोड़ा हम्म। सा वो करीब बिठा देते, इस तरह का हाँ, सीन या किया करीब जा बिठा सकता देते था। या बड़ा टेबल कर देते। जैसा मुझे याद है कि पता नहीं हाँ। कौन सा, यही आर्ट ड्रामा था, तो मर्दाना जो टेबल थे वो मेरे ख्याल में लंबाई में लगे हुए थे लंबाई में समथिंग, थे। या बहुत करीब करीब थे। बिल्कुल बिल्कुल। लंबाई में थे, बहुत करीब करीब। इस तरह हाँ, वाला ये भी सीन नहीं किया था जा वहाँ। सकता था कि आप उनको लंबाई में कर देते। आप बिठा देते और इसको एक किसी कोने पे बिठा देते, हाँ। किसी को क्या पता अंदर क्या हो रहा है, आपने एक मैसेज पास हम्म। ऑन करना था। हम्म। दैट्स इट। कि जब वो खैर। पहले वो भी फेक लग रहा है, वो भी फेक हो जाता, बट कम से कम उसमें लॉजिक तो बनती। स्टोरी वाइज जो है वो अभी अच्छा जा रहा है, मतलब जो भी सारी सिचुएशंस हैं वो अभी बहुत तक अच्छा, वही वैसे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। सिलसिला चल रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं उसको। और क्या कहते हैं, मतलब जो भी वो सीन्स थे सारे, जैसे वो महाजबीन की लट बाहर निकली हुई थी, ठीक है, और फिर वो सिदरा की जो है वो क्रीम रोल और पेस्ट्रीज का वो इंतज़ार करी थी, फिर वो समोसे खाली हो गए सारे, सब ने खा वो लिए। सभी खाली हो गए, हाँ हाँ। हाँ, फिर वो उसका रोना जो था, उसका रोने वाला सीन था। और मतलब वो सारे सीन्स मज़े के थे। अच्छा, फिर एक वैसे उन्होंने वो सबसे चीज़ ज्यादा जो अच्छी दिखाई जो एंड पे आके फिर वो उन्होंने दिखाया कि मतलब एक दूसरे की वो हेल्प कर रही थी, लाइक वो एक दूसरे की टांगे दबा रही थी, वो टांगे दबाने वाला सीन था, ठीक है। तब वो हम्म, आहिस्ता आहिस्ता अब उनके वो हो रहे हैं जज्बात डेवलप ना, जो उनकी थोड़ी सी वो शुरू में दुश्मनी सी हुई थी, एंटी एक दूसरे के, तो वो उनके वो जज्बात अब डेवलप हो रहे हैं। और बिल्कुल। आखिरी में बात करना चाह रहा था, जो वो मेजर उसामा वाला जो कैरेक्टर है, हम्म। उसके बारे में अब थोड़ी सी रेवलेशंस हुई हैं कि उसका मेरे ख्याल है वो दोस्त था पिछला, जिसके साथ उसकी बीवी जो है मेजर उसामा की, उसकी शादी होनी थी या नहीं हुई थी, या बहरहाल जो भी था, होनी थी, नहीं और मेरे ख्याल में इसने होनी थी, वो और फिर कमिटेड थे। इसने कर ली थी। तो वो उनकी एक अलग सी स्टोरी चली जो कि एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपने एक मेन स्टोरी के साथ साथ एक सब स्टोरी भी जो है वो शुरू कर दी है। हाँ, अच्छी बात है, वो भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है, मतलब उसका भी अब हाँ। एक जहन में होता है कि फिर उनका फर्दर क्या सीन है, मतलब ऐसा कि हम्म। जिस वजह से वो वाली केमिस्ट्री उनकी नहीं शो हो रही। और हम्म। दूसरा मैं कहने लगा था कि सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस किया ना, वो यही दना नीर वाला जो कैरेक्टर है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी अच्छा इसको हाँ, नो निभाएगी। डाउट नो डाउट, और हमने बिल्कुल वो हमने हाँ, शुरू में बात की थी, बहुत लेकिन अच्छी, उसने बड़ा हाँ गलत बहुत अच्छी साबित उसने किया एक्टिंग की है। सबको। बहुत वो जान है, मतलब काफी सारे ना, मतलब इसकी जो भी सीन्स वगैरह चल रहे होते हैं, हम्म। मतलब और वो बड़ा उसने अच्छे तरीके से एक्टिंग की है। हम्म। वो एक अलग बात है कि उसके अब्बा फौजी हैं, और जो उसको अप्रोच किया गया था बेसिकली इस रोल के लिए कि आप आए और ऑडिशन दें। पता नहीं तुमने वो इंटरव्यू देखा है या नहीं देखा नहीं, मैंने नहीं देखा किस, इसका। इस हाँ, इसी रोल के लिए या? इसी रोल के लिए। और इसको अप्रोच किया गया था जो ही जब इसकी वीडियो वायरल हुई थी पिछले साल, मेरे ख्याल में फेब या मार्च में आई गेस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसके उसी बाद वक्त इसके ऑडिशन चल रहे थे, और जो इसकी कौन ऑडिशन कर रहा था, इसमें कोई खातून है, जो नाम जहन से निकला हुआ है, जो इससे एसोसिएटेड है, मतलब जो ये पूरा प्रोडक्शन हाउस है, प्रोजेक्ट है। हाँ, सना प्रोडक्शन हाउस है, या शाहनवाज। जो आई गेस, हाँ हाँ। तो ना, उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने पुश किया आईएसपीआर को, कहा कि मैं इस लड़की के लिए, लड़की मेरे ख्याल में इस रोल के लिए बहुत सही रहेगी, और मैं इसका ऑडिशन करना अच्छा। मतलब चाहती हूँ कि आप हम्म। इसे बुलाएं, और इसको मतलब मैं इसको बुलाना चाहती हूँ। तो आईएसपीआर वालों ने कहा क्योंकि इसके अब्बा फौजी हैं, तो हम हमारे बड़े अच्छे रिलेशन, ऑब्वियसली वो हम्म। आर्मी का पार्ट है, तो हम उनको अप्रोच करेंगे, तो वो मतलब अगर वो फिजिबल हुआ तो वो फुल सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने इसके दानानीर के अब्बा को अप्रोच किया, हम्म। और फिर उन्होंने दाना नीर दानानीर ने ने इसके कहा लिए कि मेरी ऑडिशन खाला दिया। भी आएंगी। खैर उस बारे में मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं सुना था, ये वाला पार्ट, लेकिन मैंने उसमें इतने इतने तक मैंने जरूर सुना था कि फिर अच्छा। उस वो आई यहाँ से, मतलब मार्च या अप्रैल मेरे ख्याल में उसने ऑडिशंस दिए, हम्म। और उसने कहा हाँ बस ये ही हमें चाहिए था इस रोल के लिए। तो फिर उन्होंने इसको फाइनल बेहतरीन, कर लिया था, नहीं और इसमें तो अब्बा कोई ने शक भी नहीं है, मतलब। शी हैज़ डन वंडरफुल जॉब। हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और कंसिडरिंग कि उसका पहला प्रोजेक्ट है एक्टिंग बिल्कुल का, और इतने बड़े स्टार्स के साथ, तो नो डाउट। बिल्कुल। हाँ, बाकी बस मैं ये देख रहा बहुत था कि अच्छे थे। जैसे महाजबीन पे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है, या उसके बाद शाइस्ता पे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है, उसके बाद
जो सज्जल का कैरेक्टर है, उसका क्या नाम है मुझे भूल जाता है, उसके ऊपर लाइमलाइट है। सायरा शहरोज के कैरेक्टर पे बिल्कुल लाइमलाइट नहीं है, वो बेचारी कभी कभी नज़र आता है उसका कैरेक्टर। हाँ लेकिन अब देखो तुमने खुद ही 3 कैरेक्टर्स के नाम दे लिए जिन पे लाइमलाइट है, बल्कि 3 से 4 कैरेक्टर्स नहीं, कंफर्टेबली। उसमें भी सबसे ज़्यादा महजबीन पे है। हाँ पता नहीं स्टोरी, ये तो जो स्टोरी हम्म, राइटर जिसने लिखा है मे भी होगा, बट खैर उमेरा सबका अहमद। एक साथ साथ चल ही रहा है। हाँ सबका साथ साथ चल ही रहा है, मतलब उसमें अब जो श्रीलंकन कैरेक्टर है हम्म। उसका भी कुछ ना कुछ बीच में वो डाला, मतलब ऐसा नहीं कि किसी हम्म। को इग्नोर उन्होंने किया है। कम जरूर है, कम ज्यादा हो सकता है ऑब्वियसली, में भी आगे जाके इनका कुछ ज्यादा कैरेक्टर हो और उसका थोड़ा सा वो हम्म। पीछे पास में चले जाए। उसकी एक वजह ये भी है कि वो बेसिकली शी इज द मेन रेबल कह लें, कि वो मतलब जो उसका बैकग्राउंड है उसका फौजी बैकग्राउंड भी नहीं है, और उसकी जो हम्म। पेरेंट्स हैं वो भी एक इस तरह के फैमिली सिस्टम में वो रही है, मतलब उसके कोई अच्छा ऐसा उसके घर में था नहीं, बट पैसा बहुत था। और मतलब वो एक जैसा एक्सपॉइल्ड किड वाली जो चीज होती है वो उसमें हम्म। थी। वो प्लस वो भागने वाली, मतलब यहाँ से वो तंग आके जो इवन कि जब शुरू में भी दिखाया तो सबसे ज्यादा नखरे उसी के थे, सादा जुबान में कहा जाए। हम्म। तो एक वजह ये भी है कि मतलब उसके लिए ये ज्यादा चैलेंज है इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना, एज हम्म। कम्पेयर टू समवन जो वैसे ही बेचारा अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, मतलब जो जैसा पख्तूनख्वा से बच्ची आई है, या जिस तरह कोयटा हाँ। से उधर, सॉरी कोयटा कह रहा हूँ, बलोचिस्तान से जो आई है। हम्म। तो या इवन के जो ये जो क्रिश्चियन कैरेक्टर ने जान के ऑब्वियसली डाला है, हम्म। मतलब इनके लिए तो ये एक तरह से क्या कहना चाहिए कि एक सर्वाइवल है। उसके लिए ये चीज नहीं है, उसने तो वो मर्जी से ये चीज आई मतलब की हम्म। है इसने। तो ऑब्वियसली वो उसका एक, मेरे ख्याल में उसको कवरेज शायद शुरू में बनती भी है उसको कैरेक्टर को ज्यादा कवर करना, तो उसके लिए कितना चैलेंजिंग है, मतलब ऑब्वियसली अब वो किसी इनमें से तो जो बंदा बच्ची डाई ही नहीं करी बाल उसके हंसी नेचुरल है, उसका तो वो हम्म। सीन ही बन सकता था, ठीक है, या हाँ, ये भी है, तो मतलब ऑब्वियसली वो कैरेक्टर काफी सारी क्योंकि ऐसी चीजें जो वो ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। तो जैसे क्लास में होता है कि कुछ लोग आगे होते हैं कुछ पीछे होते हैं। यही बात है, हाँ यही बात है, और तो लेकिन अब वो सीधी हो चुकी है। अब कौमी हाँ। तराना देखो, अब देखो अब कौमी तराना वाली भी तुम बात करो तो वो भी उन्होंने उसी से एसोसिएट किया, क्योंकि वो हाँ, वो स्पॉइल्ड फिट ही किड उस है, पे होता था बाकी नहीं उसमें। है। वो हाँ। फिट भी उसी पे होता था, तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ हम्म। अनड्यू वो दी हम्म। गई है, वो बनी इस तरह खैर गई वो है। बहुत ज़बरदस्त सीन था, उसके एक्सप्रेशंस बहुत कमाल थे, कुबरा के। आग सरजमीन शाद हाँ, बात। उसमें बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हुए थे। और सेकेंडली वो डायलॉग्स, मुझे वो डायलॉग बड़ा अच्छा था उसका, जो कैप्टन समिया जो किरदार कर रही हैं, वो जो कहती है ना कि जब आप यहाँ, हम आपको रोकेंगे नहीं, जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो जाने वाले हर रास्ते पे लूज़र लिखा होगा, ये जहन में रखिएगा। लूजर, हाँ जिसके बाद उसका चेंज हुआ माइंड के, माइंडसेट यार ये उसका तो चेंज हुआ, तो खैर वेरी आई कैन नॉट बी वेरी आ लूजर। वेल डन शो अभी तक। बट अब मुझे ये बहुत है अच्छा। कि मतलब ये इसको प्रोलॉन्ग ना करें, मतलब इन चीज़ों को, मतलब आगे स्टोरी अब बढ़नी चाहिए, मतलब पीएमए वाली हरकतें ज़्यादा लंबी ना हो अब। बैच लग जाने चाहिए। हाँ, मतलब आगे स्टोरी बढ़ेगी ना, अब आगे जाके देखना है कि क्या बनता है। तो जो कि मुझे शक बिल्कुल। है कि शायद कोई हो मसला। खैर आगे चलते हैं। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। दोबारा के बजाय किसको, हमने परिजात को नहीं करना था पहले? वो एंड पे करते हैं ना। एंड पे करना है, अच्छा चलो बड़ा शो दोबारा, हाँ मैंने दोबारा बड़ा देखा। शो एंड पे करते थे ताकि लोग एंड तक देखें। ओ, अच्छा हाँ मैंने दोबारा देखा, और शादी हो चुकी है, शादी हो दूल्हा चुकी मियाँ हुई जो है। और दुल्हन भी आ चुकी हैं। द सीन वाज ठीक है, गुड, मतलब वो अभी उसका बेटा नहीं है तो एक तरह से अभी वो पूरा नहीं हुआ, यानी कि जो तूफ़ान हम्म। अभी आना था, तो तूफ़ान की अभी वो होनी है चीज़ें। तो बेटी जो है वो अब खिलाफ हो गई है एकदम से, बिल्कुल ही मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि माँ जो है वो माहिर से ब्याह रचा लेगी। नहीं वो उसको ज्यादा, जो मुझे उसकी बातों से लगा ना, उसको ज्यादा इतराज ये है कि इसने मुझे ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया, मतलब चलो हाँ, उसने अम्मा ये भी डिसीजन कहा था ले कि ली, आपने मुझे बताया भी नहीं। बताना भी जरूरी नहीं समझा, कि मतलब उसके हाँ। लिए सरप्राइज तो था ही हाँ, था ना, आपने लेकिन आपने डबल हमसे सरप्राइज ये मशवरा था। करना नहीं मुनासिब समझा। भाई मशवरा हाँ क्या, कि वो तुम लोग मान ही नहीं रहे थे, क्या मशवरा करना था उसने। वो माँ को बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब हम्म। माँ ने भी जब अपने फैसले अपने हाथ में लिए, जो कि मेरे ख्याल में ठीक ही है, बट उसने उसको कुछ ज्यादा गलत तो नहीं जो किया। शौक ना उस वजह से था, हाँ शौक उसको ज्यादा इस वजह से ही हम्म। था, माँ ने मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया और मेरे से हाँ, ये बात शेयर नहीं तो जनरली हम की। देखें तो ठीक है, अगर माँ ने मशवरा नहीं किया तो पहली बात तो ये है कि भाई तुम बच्चे हो, तुम उसके प्यो तो नहीं हो, ठीक है, कि उसने तुमसे मशवरा हम्म। नहीं किया। वो मतलब समझदार है, ठीक है, एक अधेड़ उम्र औरत है वो, ठीक है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है, ऊपर से उसके पास पैसा भी है, ठीक है। तो अगर वो चाहती बच्चों से मशवरा कर लेती, वो एक अच्छी बात है, कि उसने नहीं किया तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है।
ठीक है, हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, वो अपनी ज़िंदगी, हमारे मतलब यही गलत चीज़ दिखाई गई है ना कि मतलब अब उसका फ़ैसला जो है अब वो सारे अपने ऊपर ले रहे हैं कि जी हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, फलाना मुझे क्या कहेगा, मेरे ऑफिस वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा कि जी इस उम्र में आके जो है वो एक छोटे लड़के से शादी कर ली है। मतलब वही चीज़ जो उसने माहिर ने पप्पो को भी जताई थी नाश्ते के टेबल पे, कि जब बिल्कुल, वो बहुत अच्छे हदायतुल्लाह से ने लिखा है। हाँ, और ये बात हम भी कर चुके थे पहले कि ये बात बिल्कुल। मतलब हमारे माशरे में ये है कि जब एक अधेड़ उम्र का आदमी एक छोटी 16 साल की बच्ची से शादी कर सकता है, तो औरत क्यों नहीं कर सकती जब आपके मज़हब में भी ये मिसाल मौजूद है। बिल्कुल, वो यही दिखा रहे हैं ना इसमें भी कि औलाद को, यानी कि वही बात है कि उनको इशू होता है, मतलब वो अब चाहे हम्म। जिस तरह के भी बैकग्राउंड के लोग लोग हों, हाँ मतलब चाहे मतलब ये अच्छे एक मतलब हाई ये, क्लास दिखाई है ना ये। हाँ, ये हाई क्लास दिखाई है, उनको भी एतराज है कि भाई, क्योंकि वही हम्म। बात है ना कि जब पेरेंट्स जो हैं वो इख्तियारात एक तरह से, एक क्या कहते हैं, एज्यूम कर लेती है औलाद के बाप, इनके भी जो हम्म। डिसीजन है वो हमने लेने हैं हम्म। शायद, ये काइंड ऑफ। तो वो जब इस तरह की चीज होती है तो उनके लिए ऑब्वियसली ये चीज हम्म। डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे माशरे का ये है एक मसला, बिल्कुल। कि वो उस चीज को, वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते उनसे, क्योंकि एक हमने हम्म। चीज, क्योंकि वो चीज हमने बना ली है ना कि हम नहीं हाँ, एक्सेप्ट करेंगे इस चीज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल। को। तो हाँ। वो ठीक दिखा रहे हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। और ये कि बोरिंग हम्म। ड्रामे में मतलब एक्सपेक्टेड ट्विस्ट था, वो तो हमें पता ही था कि ये होना ही है, बट एटलीस्ट ट्विस्ट आया और थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट कह लें कि आप वो बहाल हुआ। फास्ट पेस पे उसको लेके गए ना कि विद इन हाँ, नो टाइम लेकिन वो। अगेन वही है कि आगे मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। वही है कि उसका तूफान आएगा, जो बेटे साहब ने वापस आना है, उसने उसने लड़ना है उससे, और फिर आगे जो भी जिस तरह से भी सुलह होगी वो होगी। दूसरी हाँ। तरफ उन्होंने वो चीज़ दिखा दी है कि वो जो माहिर का बाप है, वो भाई साहब बीमार हुए हाँ, में, अब उनकी पता नहीं क्या रेलेवेंस है। वो रेलेवेंस यही है मेरे ख्याल में कि अब माहिर क्योंकि एक मालदार पार्टी बन चुका है, तो वो अब जिस बाप ने अपने बेटे को बेयार मददगार छोड़ दिया था, हम्म। मेरे ख्याल में वही अब उसको रेस्क्यू करेगा। और जो उसकी प्रॉबली। लालची बेगम है, मतलब लालची बेगम तो नहीं कहना चाहिए, बट उसका भी कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं था उसको, मतलब हाँ। कभी भी उसने ऐसा एक्सेप्ट किया। हम्म। तो मे बी उसका भी इसकी तरफ से एटीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन बात वही है जो मैंने पिछले एपिसोड में कही थी कि मुझे दो चीजों का इंतजार है, कि एक जो फ्रॉड दामाद है वो एक्सपोज हो, हम्म। हम्म। और जो लालची ससुराल है वो एक्सपोज, ये हम्म। दो चीजें एक्सपोज होंगी तो थोड़े पैसे अच्छा, इस पूरे दफ़ा होंगे काम। उसने इब्तिसाम ने भी बड़ी अच्छी बात की थी उसको, हुक्को को ना। कहता है मैं आपके हम्म। सारे जो है ना हाँ। वो मंसूबे जाके बता दूंगा। हाँ। मतलब वो तो बाबा जी तो फुल फुल ऑन, मतलब वो तो वो जबरदस्त 360 फ्रंट डिग्री फुट पे टर्न खेल ले रहे लिया ना हैं। बाबे ने। हाँ, वो तो फुल फ्रंट ऑन, मतलब फ्रंट फुट पे जाके छक्के चौके लगा रहे हैं वो, हाँ, और वही मतलब हम जबरदस्त बात कर रहे किस्म थे की ना कि बैटिंग पुप्पो है। का इसमें क्या है, तो देर इज समथिंग जो अभी मजीद शायद खुलेगी कि पुप्पो के मतलब क्या प्लान्स थे उसके, उसकी शादी कराने के पीछे कोई ना कोई उसका था, जो कह भी रही थी कि मेरे सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया इसने। तो खैर, बिल्कुल। लेट्स मूव ऑन टू इश्केला। तो इश्केला में एक तो आपको ये बता दिया गया है कि जो शनाया का भूत है वो कहीं नहीं जाने वाला। हमने जो पिछले एपिसोड में बात की वो थी तो उसने शी खुद ही विल बता दिया स्टे। कि मैं खुद ही नहीं जाने दे। हाँ, वो तो उसने खुद ही हाँ। सर अजान ने बता दिया कि हम्म। वो उसको भूत को कहीं नहीं जाने देंगे। कहीं नहीं जाने वो देंगे वो उसको, उनको हाँ, पता वो है कि इधर ही शी इज़ होंगे। डेड, शी ही हाँ, वो हैज़ उसने अपने एक्सेप्टेड पेरेंट्स द को क्लियर कर रियलिटी, दिया। बट यस। ही विल नॉट लेट हर गो। तो आप आइंदा मुझसे ये बात बिल्कुल मत है। कीजिएगा। अच्छा, एक इस सारे रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक और, पता नहीं तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी, मेरे ख्याल में हम इस ड्रामे की सही व्यूअरशिप नहीं है, मेरे ख्याल में व्यूज नहीं आ रहे सही, शायद हम मुझे टीवी को भी ना। नहीं लग रहा। तो उन्होंने अभी ये लास्ट वीक इन्होंने हरकत की है कि दूसरे ड्रामों के एपिसोड में हम्म। उन्होंने कुछ सीन्स इसके फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिए हैं, जिसमें जी अजान समी की इससे मेरे ख्याल में शादी हो चुकी हुई है। ठीक है, एक उन्होंने ओएसटी भी निकाल दिया है बीच में नया। हाँ, वो फजूल सा और गाना जिसकी हम पिछले एपिसोड में ठीक बात कर है, रहे थे, इतना घटिया गाना है वो, इबादत इबादत। ठीक है, वो अजान समी की आवाज में एक नया ओएसटी भी निकाल दिया वो गया उसकी है। आवाज़ में तो नहीं और है, उसकी आवाज़ में। जी, मेरे ख्याल में एक अजान समी की आवाज में भी निकाल दी गई है लिरिकल, पता नहीं आपने मिस कर दिया है शायद, मेरे ख्याल में। हाँ, वो मुझे वैसे ही अच्छा लेकिन नहीं लगा उससे था। ज्यादा, चलो चलो उसको दफा करो। उससे हम्म। ज्यादा जो इन्होंने काम किया, उन्होंने काफी सारे सीन्स जो दिखा दिए हैं आगे के, मतलब वो प्रीव्यू में, पता नहीं मैंने कौन सा ड्रामा देख रहा था, उसके शुरू में उन्होंने वो थोड़ा सा बीच में डाला हुआ है कि जी उनकी शादी हुई है, घर में इनकी फाइट हो रही है अजान, सर अजान की इसके साथ, जो अस्का क्या के नाम साथ। है, अस्का के साथ। और वो अस्का को उसमें भी लेने गया हुआ है, क्या नाम है, कॉलेज में भी अपनी गाड़ी पे, बड़ी सी गाड़ी में उसको पिक करने गया हुआ है। और अच्छा। उसके साथ एक, हाँ, और इसके अलावा वो जो इसमें माजिद भाई का कैरेक्टर जिस एक्टर ने किया हुआ है, वो एक्टर उसका क्लास फेलो है या समथिंग जो भी है, जो कि मेरे ख्याल में इन्वॉल्व है, वो उसके साथ खड़ा हुआ हुआ है इसका के।
जब ये गाड़ी अचानक से आके रोकता है फास्ट पेस पे और इसको कहता है कि बैठो, और वही फिर गाड़ी में बैठ के चली जाती है। और इसके घर के ओके। सीन्स तो ये मुझे समझ नहीं लगी कि हम टीवी को क्यों जरूरत पेश आई, तो उसकी एक ही वजह समझ में आ रही है हम्म। कि कोई बंदा नहीं देखा, तो सब समझ रहे थे कि यार क्या बोरिंग चल रहा है, तो इन्होंने ये दिखाया कि आगे ये होने वाला है, तो फास्टन योर सीट बेल्ट कीप और ग्लूड दोबारा टू योर देखना शुरू करो। स्क्रीन्स। हाँ, तो उन्होंने मतलब वो तो बहुत सारी खैर, चीजें दिखा दी, अब मतलब पता चल चुका है, तब ठीक है हम हाँ, अज्यूम कर इतने रहे थे। इश्यूज हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हुए हैं कि इस ड्रामा में इतने इश्यूज थे, और मतलब स्टोरी ठीक है थी, बट अगेन एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत सारे इश्यूज थे अब यही डायरेक्शन में करके भी। देख रहे हैं हम कि मतलब सारी चीज को डिस्क्लोज करने की क्या जरूरत है, मतलब अगर आपका हाँ, मतलब ठीक ही चीज नहीं बिक रही प्रोडक्ट, तो उसके क्या एग्जैक्टली। मतलब और आप अभी पहले इस वाली मामला एपिसोड पे में भी वो फजूल का इन्होंने बेड पे वो सीन किया हुआ था, जो वो मतलब इधर से कैमरा दिखाते थे तो जी वो उसके कंधे पे बैठी होती थी, इधर से दिखाते थे तो वो नहीं बैठी होती थी, और वो उसमें कोई हाँ, कॉन्टिन्यूटी का ख्याल नहीं रखा हुआ था। वो उधर देख रहा है उस कैमरे में, उस कैमरे में वो दूसरी तरफ वो देख रहा है। पर इतना आपका फेवरेट सीन उन्होंने इस एपिसोड में दोबारा दिखा दिया, कौन जब वो सा वो? नॉर्दर्न एरिया में घूमने गए अच्छा, थे, हाँ, वो जिसके वाला। ऊपर आपने इशू बनाया था, जिसपे आप नहीं, लोगों ने मैंने इशू उसमें बनाया था, तो उन्हें खास तौर पे आप लगे कि दोबारा फिर से दिखाया। मुझे आग लगाने के लिए। हाँ, कि उनको उनकी बदलाव से उनको नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे करने अच्छा, से, दूसरा किसी की मुझे सही। ऐसी आई कि वो जब वो अजलान साहब जो हैं वो लेके आए ना अपनी माँ के लिए तोहफा जो लेके आए हैं वो, ठीक है, तो वो हम्म। जो रूह साहिबा जो हैं वो दरवाज़ा खोल के और इन दीवार से झांक के देख रही थी। भाई तू तो हाँ, रूह है, चाह करी थी। तुझे कौन से दरवाज़ों और दीवारों की वो कैद है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता। भाई भाई तू तो कहीं से भी देख सकती है, ठीक है, तो तू उसके सामने तो दीवार में से निकल के आ जा तू, एडी तू हम्म। रूह। वो अच्छा। हमारी assumption अब वो ठीक थी ना कि कैसे एक मेन एक्ट्रेस ने एक 10 एपिसोड्स का ड्रामा साइन कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, उसके बाद भी उसका किरदार रहना ही था, मतलब वो अब उसको ऑब्वियसली अस्का से शादी करने पे भी मजबूर करेगी, इसको एडमिशन भी एग्जैक्टली। दिलाएगी। एडमिशन वाली तो उसके जहन में बात आ गई है, मतलब वो तो इसमें भी आ गई थी कि मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ, हाँ, और उसने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल। वो तुम्हें हम्म। यूज करी, वो तो ये ऑब्वियसली जाके अब उसका एडमिशन करवाएगा। हम्म। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने दोबारा एक बार फिर ओवर एक्टर को, मतलब जो दोबारा फिर इनके घर भिजवा दिया, और वो जो सारा सीन था, और अस्का हाँ, ने फौरन आबिद से वाला, डिसाइड वो कर भी लिया विद इन नो टाइम फजूल का सीन कि था, भाई मैं मतलब वो, शादी कर लेती हूँ, मतलब मैं मुझे नहीं तैयार हूँ समझ आई। शादी करने के वो बैठी है जी अज़का साहिबा, और वो उसको मतलब बताती जा रही है जी कि जी घर के हालात जिस तरीके से उसने बताया है, भाई तो इतनी तो है, लिए। तो बता क्यों रही है उसको तू? नहीं चलो ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन थी, उसने कुर्बानी दे भी दी, लेकिन साथ ही शादी की शुरुआत इतनी जल्दी छोड़ने की क्या जरूरत थी, मतलब मैं तैयार हूँ शादी से, तो वो ले आया, चलो ठीक है, आपकी मजबूरी हाँ, थी, तो वो वटेवर जो भी था, बच्ची घर में मतलब भूखी वही थी या जो भी मतलब इशू था। अनबिलीवेबल था। फिर उसने वो किचन में जो है ये जनाब वो देख रही थी, तो वो ना कहती इतने से चावल पड़े हैं, वो नमक का डब्बा था इतना सा, ठीक है, इतने छोटे से डब्बे में कौन चावल रखता है? इतने से डब्बे में। नहीं यार चलो, हो भी सकता है, अच्छा, बट खैर। वो इतने मतलब अजीबो गरीब किस्म का, मतलब ये सारी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की हुई थी, हाँ, तो हाँ। ये अल्लाह रहम करे, ठीक है, बहुत मुश्किल हालात पे चल रहे हैं, बट अभी इतनी तक जो है बहरहाल इन्होंने वो ये नहीं तेजियां दिखाया दिखाने की क्या जरूरत थी। कि हाँ। वो रूह को जो है वो अभी तक जो है वो अज़का के हालात का पता नहीं चला। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि रूह जो है वो उसका हाथ पकड़ के अजलान का और वो राशन समेत उसको मुझे वहाँ भी यही लग रहा पहुँचा था। देगी, हाँ, मुझे, लेकिन वो फिर मैं भी आबिद ही यही काम एक्सपेक्ट कर आया। रहा था, वो आबिद ही काम आया, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आबिद की जगह वो आएगा शायद, मुझे इस तरह लग रहा था हाँ, कि आबिद नहीं बिल्कुल। होगा, वो होगा, तो वो देखेगा तो हालात तो कुछ और के और ही हैं। हम्म। लेकिन पता नहीं, मे बी अभी इसकी रूट ट्रेनिंग कर रही है सर अजान की, तो मेरे ख्याल शायद। जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो और फिर शायद अगली वो किस्त में तशरीफ। जो है वो हमने देखा कि गयास साहब हैं अजलान के अब्बा मियाँ, वो भी जहाने पानी से कूच कर गए हैं, और अब जो है अजलान साहब को गुस्सा चढ़ेगा और अब वो बदला लेंगे, या या ये भी हो सकता है कि रूह खुद बदला ले जाके। रू तो नहीं खैर बदला देने की काबिलियत, वो सिर्फ उस घर तक ही महदूद रहेगी रू, मेरे ख्याल में तो उसके वहीं फिर सारे भटक रही सीन्स है। उधर ही होंगे रू के। हाँ, वो वहीं भटक रही है अच्छा, रूह की बातें अजान ना के करो, मुझे बाद। डर लग रहा है। जितने जितने फ्लोर पे तुम बैठे हो ना, रू ने वैसे कहना है कि इधर से कोई मैं साथ किसी विला शिला में मैं घुस जाती हूँ, इतने बड़ी बिल्डिंग में ये घुसने की जरूरत नहीं है मुझे। पूछ परीजादों से ये हिजर कैसे झेला है। अच्छा जी, खैर, तो हम आते हैं जनाब इस सीज़न के एक बड़े डीरामे की तरफ, आपका द बिग फेवरेट, रिवील। जिसमें आपको पता लग चुका है दी एक्चुअल बिग रिवील कि क्या होने जा अक्सर रहा है। क्या होने जा रहा है, हाँ। अब तो वैसे काफी ही पता सारी लग वैसे चुका है, सिनेमा में सबने देख लिया है।
सिनेमा में देख ली होगी, हाँ, तो फिर इस पे बात करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन खैर फिर अब हमने नहीं देखा तो हम अपनी अजम्पशन करते हैं कि हमें क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है। वैसे तो काफी सारे सेकंड लास्ट एपिसोड के बाद ही काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पे आ गया था, लोगों ने टैग कर, क्योंकि कुछ ने तो लास्ट एपिसोड अपलोड भी कर दी थी कि मुख्तलिफ उसके साथ थंबनेल्स के साथ कि थंबनेल्स ये के लास्ट साथ एपिसोड में ये एग्जैक्टली। हो रहा है, कहीं कोई खिताब हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन जो मुझे फीलिंग आई ना, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है टोटली डिफरेंट हो, हम्म। कि उसने उसको पहचान लिया था वहाँ, कि अच्छा। जो वो हॉस्पिटल से वो निकल रही थी हम्म। और जब ये बाहर खड़ा था ना, हम्म। उसके देखने में भी मतलब उसका मायनी खेज उसका देखना था वो। हम्म। ठीक है, मतलब यू मतलब मीन टू मुझे यही से कि लगता है देयर कि इज वो समथिंग एल्स टू द स्टोरी, जो कि अभी तक। यस, बिल्कुल मुझे यही फीलिंग आ रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसमें बहुत मीनिंगफुल था उसका देखने का। मुझे बकायदा उसने पॉज लिया, और हम्म। एक वो जैसा बंदा एनॉय नहीं होता किसी से कि ये तूने क्या हरकत की है, मतलब तू इधर उठ के आ गया मुंह चुके और हमसे कहाँ कहाँ ढूंढते उस फिर रहे तरह हैं। का उसने वो किया है। ठीक है, उस तरह का उसने देखा, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया क्योंकि ऑब्वियसली वेयर अबाउट्स तक वो पहुंच गई है मेरे ख्याल में उसमें। और हम्म। अब मुझे यही लग रहा है कि ये वहां होगा और ये दोनों पहुंचेंगे वहां तक, डॉक्टर हम्म। साहब भी और ये भी, क्योंकि काफी सारे बहरहाल। लोग कह रहे हैं ना कि उसने उसको पहचाना नहीं, ये कैसे हो सकता है, जो इस पे काफी सारी हाँ, डिस्कशन हो रही क्योंकि थी वो ना, बिलीवेबल कि नहीं है उसकी ना। तस्वीर तो देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी, तो वो बात है ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में उसने उसको पहचान लिया है और उसने हम्म। जान के उसको एक किया है कि अच्छा, हो सकता है। मतलब बिल्कुल हो हम्म सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात बिलीवेबल नहीं है कि जो बंदा इतना मरे जा रहा हो कि मैं सबसे पहले आपको देखना चाहती हूँ, और फिर जो है वो उसने उसको देखा, ढूंढने की कोशिश तो वो की होगी, लेकिन तस्वीर ना देखी हो, ये हो नहीं सकता। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब पहली नज़र में ही जब मैंने उसको वहाँ पे देखा है ना, एनी को, मतलब उसका गेटअप टोटली डिफरेंट था एनी से। तो जो अब तक हम अच्छा, एनी हाँ, को देखते आए हैं, या जिस तरीके से वो बात करती थी, तो अब जब वो फ़ोन पे बात कर रही थी, और जो उसका पूरा गेटअप था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, उसका अंदाज ही और था बिल्कुल। भाई उसकी देखो मुझे दो ये तीन समझ चीजें आई। हुई है ना। एक तो देखने के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल चुकी है, मतलब ऑब्वियसली अब वो और तरीके से करती है, और वो दूसरे हम्म। नॉर्दर्न एरियाज में गई हुई है, हम्म। तो ऑब्वियसली वहाँ की जो ड्रेसिंग है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस सर्दी भी है, तो वो कुछ और तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। हालांकि जो उसका कजन है वो सेम, मतलब उसकी उस तरह का ही गेटअप था ऑब्वियसली, हम्म। बट इसका ऑब्वियसली वो क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में गई हुई है, तो वहाँ ऑब्वियसली कुछ वहाँ की वैल्यूज हैं, कुछ डिफरेंट कल्चरल चीजें हैं, तो हम्म। आपको ख्याल रखना पड़ता है। बट वो सीन बहुत अच्छा था, और उससे ज्यादा जो इस एपिसोड में सबसे मजेदार चीज थी ना, हम्म। कि जो क्या कहते हैं, जो सिनेमेटोग्राफी जो होती है, मतलब जो हाँ, उन्होंने बहुत दिखाए हैं ना कमाल जो है, नॉर्दर्न बिल्कुल एरियाज बिल्कुल। के, मतलब जो वो नीचे फील्ड्स में वॉक कर रहा है, जो बीच में आपकी पगडंडियां बनी हुई होती हैं, ऊपर से हम्म। भी सीन दिखा रहे हैं, जैसे भी दिखा रहे हैं। इसी तरह जो ये हॉस्पिटल वाला सीन था, मतलब वो वहां से तो उनको चलते हुए दिखा भी रहे थे, प्लस उन्होंने एक रिमोट शॉट भी लिया, तुम अगर दोबारा उसको सीन को देखना, हम्म। जिसमें वो चलती हुई इसके पास से गुजर के जा रही है, मतलब एक तो नियर बाय शॉट था जो वहीं से कैमरे से लिया गया था, हम्म। और एक ड्रोन शॉट भी था दूर से लिया। फिर इसी तरह जो वो मतलब बर्फ पोश पहाड़ियां जिन रास्तों से ये लोग जा रहे हैं, वो जीप को हम्म। दिखा रहे हैं, मतलब वो नेक्स्ट लेवल चीज थी। मतलब मैं कहता हूँ पूरे नहीं इस नहीं, एपिसोड में हाँ, वो पूरे पैसे पूरे इनको नंबर मिलते हैं, सिनेमाटोग्राफी 10 आउट कमाल ऑफ थी। 10 जीप में कुछ सीन्स हैं बहुत जो मुझे आता। लगा, जब वो जीप में बैठा हुआ देख रहा है ना, बस सामने देख रहा है, हम्म और इधर मतलब कैमरा यूं था इस जगह पे ना, तो वो मुझे कुछ हम्म। लगा कि जैसे ना ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है उस जगह पे, लेकिन। मे भी होगा, बट वो असल में वहां मौजूद था, हाँ, नहीं नहीं, मतलब वो वो तो हमें पता ऐसे ही है नहीं कि कि उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने जाके ठीक शूट है, वो किया है। असल में वहां पे मौजूद था, प्लस जो साथ जीप के अंदर जो साथ शायरी का एक बीच में हाँ। विर्द चल रहा था हम्म। उसके बैकग्राउंड में, और वो जो हम्म। एक इन्वायरमेंट देख रहा था और अपने आप को एक फ्री फील कर रहा था कि मैं आजाद हूँ हर चीज नहीं से। नहीं, वो वाकई वो कमाल शॉट्स बहुत थे, बस। आउटस्टैंडिंग यार, बस पैसे पूरे हुए हैं, एक तो हाँ हमें इस यही मसला एपिसोड था, जो इस अभी लिहाज आगे खुलेगा, जाहिर है कि वो उसने उसको पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन दूसरा जो मुझे इशू था वो ये था कि फ्लैशबैक्स बहुत थे इस एपिसोड में, मतलब कहानी नहीं थी, और फ्लैशबैक बहुत ही ज़्यादा थे, आधे से ज़्यादा एपिसोड जो है फ्लैशबैक से भरी हुई थी। सेकेंडली जो मैं जो है वो स्पॉइलर देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ये जो अभी हुई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, तो उसमें दुरै हम्म सिद्दीकी साहब ने मतलब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया जी कि मैं कभी पूछता नहीं होता ड्रामे की एंडिंग के बारे में, लेकिन मैं इसमें इतना महब हो चुका हुआ था कि आखिर मैंने मुस्तफ़ा अफरीदी से पूछ ही लिया कि ना इसकी एंड एंडिंग में क्या क्या होगा। होने जा रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हैप्पी एंडिंग है। तो तो उन्होंने बता खैर दिया। अल्फाज का इस्तेमाल थोड़ा अच्छा यूज किया जा सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं, अगर हाँ। उन्होंने इसको डिस्क्लोज करना ही था, हम्म। बट हम भी खैर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सीन से भी जो हम्म। बातें नजर आ रही हैं वो यही है कि तब शी विल बी एबल टू फाइंड हिम। लेकिन हाँ, ये इसमें बहुत डेफिनेटली, अच्छी और चीज अब है।
उन्होंने बता दिया कि हैप्पी मुझे तो एंडिंग है खैर तो। एपिसोड, हाँ मतलब मुझे तो एपिसोड खैर अच्छी लगी है। ठीक है, फ्लैशबैक्स थे, हम्म बट ऑब्वियसली वो अपने आप से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, तो काफी सारी ऐसी चीजें थी जिनकी मतलब हम्म ऑब्वियसली उसको सोच रहा है, उसके जहन में सिर्फ वही फंसी हुई है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इसमें मुझे थोड़ा, हाँ तो ये अपना पास्ट इन जनरल उसके जहन हम्म में वो है, फंसा हुआ है। बट नॉर्दर्न एरियाज का जो उन्होंने ओवरऑल कवर किया ना, बहुत आगे। वो बहुत ऐसे कमाल था। 10 आउट ऑफ 10, फिर 10 आउट। हम्म हाँ, उसने अहमद अली बट से जब उसने होस्ट ने बात करने की कोशिश की ना, बहुत ही भारी किस्म का कोई होस्ट था, उसने बात करने की कोशिश की, उसने कहा जी कि परिज़ाद एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। तो जिस पे मुझे एतराज़ है, अभी केड़ा ग्लोबल फिनोमेना। यार ग्लोबल फिनोमेना शायद यही बन चुका है कि इंडिया के भी काफी सारे जो मतलब इंडिया बॉलीवुड पाकिस्तान को के आप ग्लोबल एक्टर्स हैं। फिनोमेना तो नहीं कह सकते ना। हाँ मतलब नहीं कह सकते, लेकिन हमारे मतलब ये लिहाज से वही तो बात होगी ये ना, भी जैसे हम कहते हैं भी हमारे मोहल्ले में हमारा शो वर्ल्ड फेमस है। हाँ मतलब ठीक है, साउथ एशिया में चलो, बट खैर व्यूअरशिप साउथ एशिया तक तो रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती ना। आप यूके नहीं मतलब में, तो वहाँ कौन देखता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमारे लोग ही देखते हैं ना वहाँ पे। मतलब वहाँ के प्लेसेस लोग देखते तो हैं तो नहीं देख रहे ऑब्वियस, ना। जो तो आप ग्लोबल लेकिन फिनोमेना की आप ग्लोबल तो हो बात गया करते ना। हैं। मतलब ग्लोबल तो हो गया ना। यू आर नॉट एर्तुरुल कि जो डब होके चल रहा हो दूसरे हाँ मुल्कों में। यार ऑब्वियसली अभी हम उस लेवल पे नहीं गए, लेकिन अगर हमारा हाँ एक शो अक्रॉस द ग्लोब देखा जा नहीं, रहा है, मुझे ठीक है, इनकी एक इस चीज़ पे एतराज़ होता है कि ये जो लिमिटेड उसमें बात है। करते हैं ना कि पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में देखा, भाई पूरी दुनिया में कौन देखता है, देसीज देखते हैं ना, और तो कोई नहीं देखता। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम चलो जियो वाला तो हिसाब नहीं है ना कि वो सिर्फ यूट्यूब हाँ पे, अगर एक खास एक टिपिकल अंदाज के लोगों ने आपका शो बहुत ज्यादा देख लिया विदाउट स्टोरी, हम्म विदाउट एनीथिंग, विदाउट अच्छी एक्टिंग, विदाउट हम्म अच्छा स्क्रिप्ट, तो उस लिहाज से अगर चलो ये बात करें तो मैं इनको इग्नोर ही करूंगा कि जब हम जियो को देखते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, हाँ और वो बिल्कुल। उसकी पत्नी उसको एक कहते हैं कि पत्नी कौन सा फिनोमेना है उनका, तो नहीं वो तो पत्नी। खैर उससे तो मुकाबला ही नहीं है। खैर तो बहरहाल हाँ तो उस नाजरीन, ये लिहाज था से हमारा आज का शो। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक हम जो है फिर दोबारा हाजिर होंगे इसकी परिजात की लास्ट एपिसोड आने के बाद। तो फिर हम रिव्यूज़ लेके आएंगे दोबारा। तो फिर तब तक के लिए आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।